रोहित मोबाइल एवं एलईडी टीवी थोक रेट में फाइनेंस कराएं मात्र 5 मिनट में। लो डाउन पेमेंट में 0% ब्याज पर। बड़ा बाजार, सागर, मध्य प्रदेश। सागर के जैसी नगर स्थित श्री राम मंदिर में ताला डालने के विरोध में लोगों में जमकर आक्रोश है। इसको लेकर तहसीलदार को ज्ञापन भी सौंपा गया है। दरअसल जैसी नगर के ऐतिहासिक श्री राम मंदिर में 3 दिन पहले किशोर राव बाकले द्वारा ताला डाला गया था, जिससे लोगों में नाराजगी है। शुक्रवार को नगर के लोगों ने इकट्ठा होकर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर मंदिर के ताले खुलवाने की मांग की है। इसमें कहा गया कि कुछ साल पहले आनंद राव बाकले ने श्री राम मंदिर की जगह का विक्रय कर श्री राम मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था, जिससे गांव वाले खुश थे। उनके स्वर्गवास हो जाने के बाद कुछ लोग इस पर अपना हक जमाने लगे और बीते 6 दिसंबर को किशोर राव बाकले ने मंदिर में जबरन ताला डाल दिया। ज्ञापन के माध्यम से मंदिर का ताला खुलवाने और मंदिर की संपत्ति की जांच करने की मांग की गई है। इस संबंध में सागर टीवी न्यूज के संवाददाता ब्रजेंद्र रैकबार ने बाकले परिवार का पक्ष जाना, जहां फोन पर हुई बातचीत में परिवार के सदस्य किशोर राव बाकले ने बताया कि सभी जैसी नगर के लोग जानते हैं कि ये मंदिर बाकले परिवार का है। जैसी नगर के किले के निर्माण के बाद सन 1800 में बाकले परिवार ने ही इसका निर्माण करवाया था। अभी कुछ साल पहले ही मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। बाकले परिवार जैसी नगर में नहीं रहता, परिवार द्वारा ही पुजारी मंदिर में नियुक्त है। श्री राम जन्मोत्सव, श्री राम विवाह, अन्य कार्यक्रमों में परिवार शामिल होता है। लेकिन बीते 28 नवंबर को विवाह पंचमी पर श्री राम विवाह में कुछ लोगों ने विवाद किया था, राजनीति कर अभद्रता की। आगे मंदिर में माहौल ना बिगड़े इसलिए ताला लगा दिया। मंदिर के पुजारी बाहर गए हैं, जिससे एक लड़का नियुक्त किया है। वही विधिवत दोनों समय पूजा अर्चना कर रहा है। ताला डालना अब ये नहीं मतलब अभी ये राम विवाह था, क्या विवाद हुआ क्या नहीं हुआ ये तो हम लोगों को जानकारी नहीं है, मगर वहाँ विवाद जो राम विवाह होता है वो भी सब सार्वजनिक होता है। वहाँ कथा हुई वो भी सार्वजनिक हुई, सब लोगों ने उसमें चंदा दिया, सब लोगों ने उसमें सहयोग किया। बाहर से पंडित जी आए थे, उन्होंने कथा की है। बात नहीं हुई आप लोगों की? नहीं, हमारी उनसे कोई बात नहीं हुई है। वो तो अभी हम लोगों को पता लगा कि वहाँ 4 दिन से ताला पड़ा है, तो एकदम तानाशाही नहीं होना चाहिए। मंदिर व्यक्तिगत है, बाजार में भी हमारे पास हनुमान जी के मंदिर है, हमारे क्षेत्र में बना है, लेकिन वह मंदिर तो सबका है। दर्शन करने सब आते हैं जाते हैं और पूजन करने भी आते जाते हैं, और कीर्तन के लोग बाहर से भी आते जाते हैं, बैठते हैं और कीर्तन करते भगवान का। सर्वप्रथम इस गांव में जो हमारे आज से नहीं वर्षों पुराना जो राम मंदिर है, जो यहाँ आस्था का केंद्र है, और मैं मानता हूँ कि सारे गांव और क्षेत्र के लोग यहाँ पे दर्शन करने सुबह शाम जाते हैं। जो उसको अधीनस्थ गांव के जो मैंने सुना है कि मालक है, उनने अपने अधीनस्थ ताले डलवाए हैं मंदिर में, जिससे विगत 4 दिनों से कोई भी हमारा हिंदू सनातन धर्म का कोई भी व्यक्ति वहाँ पे दर्शन करने में असमर्थ है। गांव के सभी यहाँ इकट्ठे हुए हैं और उनने अपनी मांग माननीय तहसीलदार महोदय से की है कि 24 घंटे का समय भी दिया है कि इसका जो मंदिर में चारों तरफ से ताले डले हुए हैं उसको खुलवाया जाए, और जैसा सार्वजनिक कार्यक्रम और भगवान राम की जो दर्शन करने सुबह शाम सभी आते हैं धर्मार्थी, उनको दर्शन बाकायदा मिले और जो भी पूजा अर्चना होती है होती रहे। हम युवाओं की तरफ से नेतृत्व कर रहे हैं, और जैसा कि ऐतिहासिक सोर्सों से हमें पता चला है, जानकारी प्राप्त हुई है गूगल के माध्यम से, कि यहाँ पे 16वीं और 17वीं शताब्दी में राजगौड़ राजवंश हुआ करता था। पूरे सागर क्षेत्र में गौड़ राजवंश हुआ करता था, और 1731 में पहली बार सागर जिले में पेशवा का शासन स्थापित हुआ था। उसके बाद से मराठा शासकों का यहाँ पर आगमन शुरू हुआ है। तो कहा जाता है कि मराठा शासकों के अंतर्गत ये मंदिर और जो किले हैं यहाँ के स्थानीय शासकों ने उनको सौंप दिए गए थे, जिसके कारण उन्होंने उस समय उन पर अपना आधिपत्य जमा लिया, और धीरे धीरे मंदिर की ज़मीनों पर, मंदिर के ट्रस्टों पर, किले पर पूर्ण रूप से इन्होंने अपना अतिक्रमण कर रखा है। हम चाहते हैं कि इन चीज़ों को सार्वजनिक किया जाए, और शासन से हम आग्रह करते हैं माननीय मंत्री जी से भी और जिला पंचायत अध्यक्ष जी से भी कि इन दोनों चीज़ों को, जैसी नगर के किले को और राम मंदिर को अधिग्रहित करके सार्वजनिक किया जाए और सभी लोगों के लिए खोला जाए। क्योंकि पूर्वजों का पुराना, जितना पुराना हमारा किला है जी, वो उससे बाद में ये मंदिर बनवाया हमारे परिवार ने, वाकले परिवार ने जी। और ये अंदर लिखा हुआ है उसके मंदिर के कि इसका ये जो बनाया गया है वो सन 1800 कुछ में बनाया गया है जी मंदिर, और इतना पुराना परिवार का मंदिर है ये।
अब वो क्या बोल के कह रहे हैं कि वो किसका है और सार्वजनिक है, कि क्या कारण है उसके पीछे अपन को नहीं पता है ज्यादा। कुछ लोग उसमें राजनीति करना चाह रहे होंगे, और हम लोग तो साधारण आदमी हैं, राजनीति में तो पढ़ते नहीं है। तो आपके पास डॉक्यूमेंट वगैरह सब कुछ हो गया आपके मंदिर? हाँ, उसकी रजिस्ट्रेशन वगैरह है ना पूरा, यानी जो कमेटी का रजिस्ट्रेशन है सब है, और इतने साल से सभी जानते हैं, जनता पूरी जानती है। जग जैसी नगर की जनता पुराने वाकले परिवार को जो मालगुजारों में से हुआ करते थे उनको सभी जानते हैं। हम लोग आजकल नहीं है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमारे वहाँ पे जमीन जायदाद नहीं है। तो ये स्थिति क्या बनी कि ताला लगाना पड़ा आपके लिए? नहीं तो वो 28 तारीख को जो घटना हुई है ना, कुछ उसमें जातिवाद भी था और कुछ लोगों की राजनीति भी थी। हम सबको तो जानते नहीं है, 30-40 लोग थे, तो वो जो लोग भी वो कर रहे थे तो हम लोगों को और मालिकों को भी वो उल्टा सीधा बोल रहे थे। तो सवाल ये आ रहा है कि हमें ये जरूरी हो गया कि अब दोबारा ऐसा माहौल मंदिर में ना बिगड़े। मंदिर हमारे लिए पवित्र स्थान है जी। अगर उसको जनता नहीं समझती है, इसलिए हम उसको शादी ब्याह में भी नहीं देते, इसलिए हम दूसरी चीजें नहीं होने देते हैं कि कुछ भी दारू पी के आ जाते हैं लोग। अच्छा, तो इसकी सेफ्टी करना हमारा कर्तव्य है ना। अब इन लोगों को जो ज्ञापन दिया उनका ये कहना कि कुछ समय निर्धारित कर दे वहाँ पे कि हम लोग पूजा कर सके सुबह शाम। नहीं तो इस पे पहले विचार विमर्श हो जाए कि ये क्यों घटना हुई है, इस पे भी तो विचार होना चाहिए ना, तो कि ये ताले लगाने की नौबत क्यों आ गई। तो कुछ आप बता सकते कि 28 तारीख को क्या घटना हुई थी ऐसी? मैं वही तो बता रहा हूँ आपको कि जो वहाँ पे राम विवाह की जो बारात निकलना थी राम जी की जी, उसको लेके कुछ जात पात और कुछ बातें हुई जी, और कुछ ये बोला कि नहीं वो तो सबका है, सबके हिसाब से चलेगा, आपका अकेले का नहीं है मंदिर। अच्छा, तो हमने कहा भाई मंदिर हमारा है, हम किसका बोलने लग जाए, हमारे पूर्वजों ने बनाया जी, और राम जी सबके हैं, तो इसलिए सभी कार्यक्रम होते आए पिछले सालों में। जी, जी, तो आप भी जानते हो, आपने भी वीडियो बनाए होंगे। जी, 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 राम विवाह हर साल होता है पिछले 5-7 साल से। जी, अब उसमें कोई अपना गांव का आदमी आगे आके वर्चस्व बनाने लगेगा जी, तो आप अपनी चीज पे कैसे किसी को वर्चस्व बनाने देंगे, ये बताइए ना। जी, जी, ये समझने वाली बात है। तो मेरा यही कहना है कि जो कुछ भी हो रहा है इसका खुलासा 4 लोगों के बीच में, वहाँ अगर तहसीलदार चाहते हैं तो उसको देख के खुलासा करें, या जो फैक्ट है वो आप गाँव से भी जानकारी ले सकते हैं। जी, जी, इतने इतने लोगों ने हमें जानकारी दी, जी, जो वहाँ पे और भी परिवार रहते हैं पुराने, वो सब जानते हैं कि वाकई परिवार किसका है, कहाँ का है, जी, कौन है, किला किसका है, मंदिर किसका है। जी, अब इसके आज के कुछ लोग उसको ये बोलने लग जाए नए नए नेता या कुछ भी कि ये सार्वजनिक है या इसको खोलना ही चाहिए ऐसा और वैसा, तो फिर जब खोलना चाहिए तो फिर ताले लगने के का भी सवाल जवाब को उनसे करना चाहिए कि क्यों है। मैं तो कह रहा हूँ बाजू में ही सरवटे जी का मंदिर है, जी, ताला लगा रहता है हमेशा वहाँ, वो भी तो आपको मालूम है ना। जी, तो फिर वो क्यों नहीं खुलवाते वो लोग? तो राम जी तो सभी के हैं ना, तो वो फिर कई मंदिर है ऐसे जैसी नगर में कि जिनके पर्सनल है, वो पूजा करते हैं, ताला लगा देते हैं। तो हम तो ऐसा नहीं करते ना, पूरा पुजारी लगा रहता है, पुजारी भी बदलेगा पहले से 1-2-3, और आवश्यकता के हिसाब से उनको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। अभी वर्तमान में पूजा नहीं हो रही फिर अभी वर्तमान में? अभी कोई एक लड़के को अपॉइंट कर दिया है जी, वो कर रहा है पूजा, वो बाजी के गेट से चला जाता है, पूजा करके बंद करके चला, मतलब पूजा विधिवत हो रही है? पूजा विधिवत हो रही है जी, और बंद नहीं है दर्शन। जी, दर्शन जाली से खुले हैं। अब आदमी को अंदर राम जी के उधर सामने ही जाके करना है तो इसमें कौन जिम्मेदार है, ये बताइए ना। जो जाली के दरवाजे खुले हैं वो आप देखिए मौके पे जाके कि वो बीच का जाली का दरवाजा खुला रहता है 2-3 घंटे, जी, शाम को 2-3 घंटे खुलता है। लकड़ी का दरवाजा थोड़ी लगाते हैं, सीधे राम जी दिखते हैं यहाँ से, शंकर जी दिखते हैं। तो इसमें अभी तो वैसे ही है जब तक इसका निराकरण नहीं हो। यानी क्या है कि ये घटना के ऊपर विचार करना जरूरी है। जी, पुजारी जी भी थे उस समय जब घटना हुई और पुजारी जी चले गए, तो पुजारी जी भी आएंगे तब विचार विमर्श होगा कि इस घटना की जिम्मेदारी कौन लेगा। जी, हम लोग तो वहाँ रहते नहीं ना मालिक लोग, जी, जी, जो भी मालिक क्या कहना मंदिर के कौन मालिक है, और बता रहे हैं कि वाकई परिवार के लोग नहीं रहते ज्यादा वहाँ, जी, तो इस वजह से जिम्मेदारी हमारी कमेटी की बन जाती है। जी, तो उसमें जो अध्यक्ष हैं श्री प्रदीप वाकले हैं, संतोष वाकले जी जो है कोषाध्यक्ष हैं, मैं हूँ सचिव हूँ किशोर वाकले। तो आपको अगर उसका खंडन देना है तो दे उचित तरीके से, जी, पर ये सभी को जानकारी, आप गलत नहीं लिखेंगे कहीं जी, कि ये कई सालों से है, मतलब 100 साल से तो ऊपर ही हो गए। हाँ, ये जो मंदिर है और 200 साल से ऊपर किला हो गया,
अगर जैसे जनता की कुछ ये मांग है आम लोगों की कि हमें कुछ समय के लिए, तो आपकी कमेटी में फिर निर्णय होगा, आप लोग करेंगे? तो वो उस बात का निर्णय होने के बाद ही तो डिसाइड करेंगे ना हम लोग। जी भाई जिनकी मांग जो है वो है, जी जी पर जो मांग रहे हैं वो ही उस घटना की भी तो जानकारी दे ना। मैं तो सबको नहीं पहचानता, जी जी पर मेरा तो जो दुखी हो गया मन, जी जी वो इसी तरीके से हो गया कि कुछ लोगों ने जो भी किया जी उसका जो भी कारण हो उसके पहले खुलासा करें सब लोग बैठ के। जी जी तो मंदिर तो सभी, दर्शन को कौन किसको रोक सकता है, वो तो राम जी मन में रहते हैं भैया, हम तो ये जानते हैं, जी जी है ना। तो वो अपन विचार करके आप देखें, ठीक है। जी जी भाई। जैसी नगर से ब्रजेंद्र रैकबार, सागर टीवी न्यूज। रोहित मोबाइल एवं एलईडी टीवी थोक रेट में फाइनेंस कराएं मात्र 5 मिनट में। लो डाउन पेमेंट में 0% ब्याज पर बजाज एवं HDV से फाइनेंस सुविधा। सभी कंपनियों के मोबाइल उपलब्ध हैं। मोबाइल टच, मोबाइल गार्ड, ईयरफोन, चार्जर, ब्लूटूथ, मोबाइल संबंधित सभी जानकारी के लिए आज ही संपर्क करें। हमारा पता है रोहित मोबाइल, बड़ा बाजार, सागर, मध्य प्रदेश। हमारा नंबर है 9009205959 8818815881।